Okay, dear student, welcome to मैथमेटिक्स क्लास। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले का एपिसोड आपको समझ में आया होगा और जो क्वेश्चंस आपके पास होंगे आप उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे ताकि हम उसको क्लेरिफाई कर सकें। ठीक है, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि आज हम जो बताने जा रहे हैं कि रेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ओके, तो रियल लाइन का मीनिंग नंबर लाइन या फिर इसी का नाम रियल एक्सिस भी बोलते हैं, रियल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो या हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, बहुत सारा इसका नाम है। ओके, तो अब हम जो बताने जा रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए कुछ हम रेशनल नंबर लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं दो नंबर लेते हैं जो रेशनल नंबर है 1/2 एंड -1/2। ठीक है, टू रेशनल नंबर मैंने ले लिया। तो जैसा कि मैंने इससे पहले शायद आप लोगों को बताया है कि जितना भी निगेटिव रेशनल नंबर होगा, जितना भी निगेटिव रेशनल नंबर होगा वो लेस देन जीरो होगा, नंबर वन। नंबर टू, जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस निगेटिव रेशनल नंबर को तो हमेशा ये लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो होगा, जीरो का लेफ्ट साइड में होगा, एंड 1/2 जब भी होगा तो राइट साइड ऑफ जीरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक लाइन, लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, अब इसमें हम मार्क करते हैं जीरो, जो कि हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हम लेफ्ट राइट चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जीरो है, आप कन्वीनियंटली आप ले लेते हैं इधर वन और इधर भी वन, इक्वल डिस्टेंस में -1, राइट। तो ये लेफ्ट साइड है तो माइनस में चलेंगे और राइट साइड है तो प्लस होता है, ये तो पता है। तो अब यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इधर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जबकि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि ये सब प्रॉपर रेशनल नंबर प्रॉपर में है। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मीन्स विदाउट कंसीडरिंग साइन, साइन को कंसीडर मत करिए, और अगर ऐसे देखिए तो इसमें जो है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो जब भी न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा और अगर पॉजिटिव है तो वो लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, और 0 एंड 1 पे लाई करेगा। तो सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है, जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 0 to 1 को, 0 to 1 को डिवाइड करेंगे उतने ही इक्वल पार्ट में जितना कि डिनोमिनेटर है। तो 2 है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकेंड हाफ है। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकेंड हाफ है। तो ये जो फर्स्ट हाफ है यही फर्स्ट हाफ रिप्रेजेंट करता है 1/2 को, मीन्स टोटल 1 उसका हाफ ये, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसी तरह से इधर अगर आएंगे तो निगेटिव है तो निगेटिव साइड में आएंगे और फिर से ये 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो फर्स्ट हाफ आएगा फ्रॉम जीरो, जीरो पर लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट हाफ आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा -1/2 को, -1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो इजी ही है, ये तो समझ में आया होगा कि अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, अगर कंसीडर हम नहीं करते हैं इसके साइन को तब, राइट।
अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कंसीडर करिए कि यहाँ पर 2/, कंसीडर करते हैं ये 3 है, क्या है 3 है, 2/3 है, या फिर 6/7 है, मान लेते हैं ऐसे, या 6/7, हाँ ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करना है दोनों को, अगर मान लेते हैं ये माइनस में है और ये दोनों को रिप्रेजेंट करना है हमको रियल लाइन में। सबसे पहले आप इसको एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम जो बताए हैं कि अगर न्यूमरेटर लेस देन है विदाउट कंसीडरिंग इट्स साइन, साइन को बिना कंसीडर किए ही अगर देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो वैल्यू इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा अगर वो पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो 0 एंड -1 के बीच में लाई करता है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, कंसीडर करना है अपने से। ठीक है, अपने हिसाब से कंसीडर कर लेंगे, इसका यूनिट जो लेना चाहेंगे, जितना डिस्टेंस लेना चाहेंगे, बस यूनिट डिस्टेंस ले लेना है। ये है 2/3, तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये 2/3 है, तो इसका जो वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, तो जितना अब न्यूमरेटर में है उतने पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड में आएगा, तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट पार्ट है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही पार्ट पे जाएंगे, हम मूव करेंगे। तो सेकेंड है, 2 है, तो सेकेंड पार्ट पे आएंगे। तो ये जो हमारा ये पॉइंट आएगा, ये 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, ये दिस इज द थर्ड, ये 3/3 हो जाएगा, राइट। ये 2/3 है, और ये जो आएगा 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर हम निगेटिव इरेशनल नंबर को लेके चलते हैं, तो आपको पता है कि निगेटिव रेशनल नंबर ऑलवेज लेस देन 0 होता है। तो ये 7 है, तो इसको आपको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। कितने, 7 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो ये 7 इक्वल पार्ट्स हो गया। अब 7 इक्वल पार्ट्स में किसको लेना है, 6 नंबर को लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पॉइंट है ये -6/7 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। अब हम लेते हैं अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन रियल लाइन। चलिए लेते हैं हम 17/3, ये 5 ले लेते हैं। 17/5 अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए एक निगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, 10/4, माइनस में 10/4। ठीक है, चलिए नंबर लाइन लीजिए। ठीक है, नंबर लाइन लिया मैंने, और ये है क्या 17/5, तो उस 17/5 को थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद इसको ऐसे मतलब डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो डिवाइड करके देख लेंगे इसको। 17 में डिवाइड करना है 5 से, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर आ गया हमारा 2। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि ये डिवाइजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, वो डिविडेंड आ जाता है, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट में ऐसे चेंज कर लेते हैं, 17/5 इक्वल टू 3 + 2/5।
ठीक है। 3 + 2/5 मीन्स इसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये आएगा -10/4 को अगर चेंज करेंगे तो -2 + 2/4। ठीक है, इसको इसमें चेंज करना है और इसको ऐसे चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले ये जो 3 है हमारा, ये जो होल नंबर है, ठीक है, इंटीजर कंसीडर करिए, ये जो हमारा 3 है इंटीजर, पहले इसको मूव करना होगा, ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा 0 यहाँ पे, इधर 1 है और इधर 2 है। 1 2 3, ठीक है। 3 + 2/5 है, इसका मीनिंग है कि ये जो 17/5 है लाई बिटवीन वेयर 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 में समथिंग जोड़ेंगे तो 3 के आगे आएगा वो वैल्यू, ठीक है, 3 से आगे आएगा वो वैल्यू। अब इसी तरह से -2 में एक तरह का ये मान के चलिए कि ये इस फॉर्मेट का समझ के चलिए कि -2 में ये हम ऐड करेंगे, राइट। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो निगेटिव साइड में ही जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा 10/4, ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई कहाँ करेगा, 2 के बाद, -2 के लेफ्ट साइड में आएगा ये। और इसी तरह से ये जो आएगा पॉइंट हमारा 3 के बाद मूव करेगा, 3 के बाद आएगा, ठीक है। तो चलिए हम 0 1 2 3 और इसको 4, क्योंकि हमको अरेंज करना है। इसके बाद इधर लेते हैं -1 -2 और -3, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा 3 के बाद, तो सबसे पहले हम मूव कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्ट हम चल लेंगे इसको, जो वैल्यू ये रहेगा उसके बाद मूव कर लेंगे। इसके बाद बचा हमारे पास 2/5। तो इस 2/5 के लिए जो 3 के बाद का पार्ट है उसमें 3 और 4 को इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, इक्वल 5 पार्ट्स में, ठीक है। तो थोड़ा आपको छोटा दिखेगा बट ये 5 पार्ट्स हो गया। इस 5 पार्ट्स में से कौन सा सेलेक्ट करना है हमको, जो न्यूमरेटर में जितना है, तो 2, तो 2 ठीक है, फर्स्ट सेकंड। तो ये जो पॉइंट है ये 17/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो सेकंड है हमारा वो 17/5 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हम निगेटिव की बात करते हैं, तो सबसे पहले -2 मूव करिए यहाँ से। तो -2 मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे जितना इंटीजर है उतना पहले मूव कर लेना है। इसके बाद बचा -2/4, तो माइनस जो 2/4 है 2 के इधर लेफ्ट साइड में, बट 3 से पहले लाई करेगा, ठीक है। तो इस 2/4 को थोड़ा रिड्यूस अगर कर लेंगे तो हमको आएगा क्या, 1/2, ठीक है। मीन्स -2/4 का मीनिंग होगा -1/2 आएगा। तो -1/2 इसके बाद में हम लेकर के चल लेंगे, या 2/4 भी लेंगे तो 2/4 लेंगे तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। और अगर 1/2 लेते हैं तो सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो हम चलिए ठीक है, इसी को ले लेते हैं, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसमें सेलेक्ट कौन सा करना है, 2 सेकेंड पार्ट। तो देखिए हमारा ये है सेकेंड, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ये जो पॉइंट है -10/4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये बताया, वैसे ही आपको कोई भी अगर रेशनल नंबर दिया है रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन नंबर लाइन पे, तो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। निगेटिव है तो लेफ्ट साइड ऑफ 0 होगा, 0 के लेफ्ट साइड में, और अगर पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में। अब ये भी ध्यान देना है कि न्यूमरेटर अगर छोटा है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर बड़ा है तो इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो कहाँ लाई करेगा।
जितना ये कंप्लीट नंबर आएगा, ये फर्स्ट टर्म इसका है, उतना पहले मूव करेंगे। इसके बाद ये जो प्रॉपर में आया है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दिए, बट प्रॉपर रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, तो वो इसके बाद वाला पार्ट में शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो एक्सरसाइज 1B जो है उसमें इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, रेशनल नंबर है, जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है कर लेना है, और जो क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन को आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है और पूछना है। ओके, थैंक्स।